हेलो गाइस, आज मैं आपको माय सीक्रेट लव सीरीज का एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड को पूरा करने के बाद मैं माय राइड सीरीज के जो बचे हुए एपिसोड है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना देर करे शुरू करते आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हम कुछ काम कर रहा होता है, तभी वहाँ मेक आता है और उसे पूछता है तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो। तो किम कुछ नहीं कहता, तो मेक उसके सामने चेयर पे बैठ जाता है और उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो किम कहता है मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इस वीक में हमें क्या क्या करना है। तो मेक जलस होकर कहता है तुम तुम्हारे स्वीट हार्ट टीम के साथ काम करने वाले हो क्या, तुम्हें वो पसंद है, तुम्हें उसके साथ कोलैबोरेशन करके अच्छा लगा होगा। तो किम कहता है क्या तुम मुझे इरिटेट करना बंद करोगे, मैं थक चुका हूँ। जब भी हम मिलते हैं तुम हमेशा मुझे इरिटेट करते हो और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता। तो मैं कहता है तुम सडनली इतने सीरियस क्यों हो गए हो और उसे सॉरी कहता है और बोलता है मैं तुम्हें इरिटेट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर तुम हर टाइम इतने सीरियस क्यों रहते हो, तो तुम्हें टायर्ड फील नहीं होता क्या। तो किम कहता है मैं सीरियस नहीं हूँ। तो मैं कहता है क्या ये सच है। एनीवे, पर तुम्हें स्टूडेंट क्लब का हेड होना इतना क्यों इम्पोर्टेंट लगता है और तुम हर टाइम स्टूडेंट क्लब का काम करते रहते हो। तो किम कहता है क्योंकि ये मेरे लाइफ का पार्ट है, मुझे लगता है इसे मुझे आगे सक्सेस मिलने में आसानी होगी। तो मैं कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो किम कहता है अच्छा जॉब जिससे मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले और मैं जैसे चाहूँ वैसे अपने फैमिली बनाऊँ। तुम्हारे हिसाब से सक्सेस का क्या मीनिंग है, तुमने फ्यूचर प्लान करके रखा है क्या। तो मैं कहता है मैं ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो प्लान करके रखे, पर तुमने मुझे पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ लोग हमें एक्सेप्ट करें। तो किम कहता है क्या तुम थंडर स्काई चैनल के बारे में कह रहे हो क्या। तो मैं कहता है हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहूँगा क्योंकि मैं उसे बताने में कभी कभी शाय फील करता हूँ। तो किम कहता है तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहता है मुझे नहीं पता, मैं हर टाइम मुसीबतें खड़ी करता हूँ इसलिए ऐसा होगा, पर मैं जब भी डिसीजन लेता हूँ तो वो हार्ड लेता हूँ ताकि मैं मेरी मर्जी से लाइफ जी सकूँ, इसलिए मैं प्लान नहीं करता। मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो उस सिचुएशन में लेता हूँ। तो किम कहता है मुझे अब समझ में आ गया, हम बाकी डिसीजन कैजुअली लेते हैं, पर मुझे लगता है हम जो अभी कर रहे हैं उसके बारे में हमें सीरियस होने की जरूरत है क्योंकि हर किसी के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो मैं कहता है राइट, इवन तुम इतने प्लान करके सब चीजें करते हो फिर भी तुम्हें इश्यूज आ रहे हैं। तो किम कहता है मुझे लगता है हमें उस चीज के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि उसके बारे में तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा तुम सही ट्रैक पर हो। तो मैं किम की तारीफ करने लगता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है क्या। तो किम कहता है मुझे पता नहीं। तो मैं कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तुम्हारा काम खत्म होगा तो साथ में घर जाएंगे। तो किम कहता है पर अभी मुझे वर्क करने दो। तो मैं कहता है ओके ठीक है, तब तक मैं यही सोता हूँ और वो वही सो जाता है। तो किम उसे ऐसा करते हुए देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे टिम खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा था, बेयर उसका वीडियो शूट कर रहा था। किम टिम को देखकर स्माइल कर रहा था तो मेक को जलस फील होता है और किम से कहता है वाह किम, अब तुम्हें प्रोफेशनल होने की जरूरत है क्योंकि सबको पता है तुम्हें टीम पसंद है। तो किम उसे कहता है मुझे इरिटेट करना बंद करो क्योंकि वो अच्छा स्पीच दे रहा है तो मुझे वो केयरफुली सुनने दो। तभी वह ले आता है और कहता है तुम दोनों झगड़ना बंद करो और आउटफिट चेंज करने के लिए जाओ। तो पार्क कहता है हाँ, सब शूट जल्दी से खत्म करके मुझे एडिटिंग भी टाइम पे फिनिश करनी है। तो वो दोनों चेंज करने के लिए चले जाते हैं। जब किम आउटफिट चेंज करके आता है तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो टीम कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपने स्लीव्स रोल करके ऊपर लेने चाहिए और वो उसके स्लीव्स ऊपर लेने लगता है। ये देखकर मैं उन दोनों को घूर के देख रहा था। उसे ऐसा करते हुए बेर देख लेता है और वो पार्क को कहता है देखो मार्क कैसे घूर के उन दोनों को देख रहा है। तो पार्क धीरे से कहता है शायद वो जलस हो रहा है। तो बेर कहता है क्या। तो पार्क कहता है कुछ नहीं, तुम अपना काम करने के लिए जाओ। बाद में मैक और किम का फोटोशूट चल रहा था तो मैक किम को चिढ़ाने के लिए टिम की एक्टिंग करता है। तो किम उसे कहता है तुम उसे ऐसे क्यों कह रहे हो, वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था। तो मैक कहता है वो तुम्हारी हेल्प कर रहा था ताकि वो और कुछ करना चाहता है, मैंने देखा और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो अनोइंग है। तो बेयर कहता है गाइस प्लीज शांत हो जाओ, मुझे जल्दी शूट खत्म करके घर जाना है। तो फिर से फोटोशूट स्टार्ट करते। जब वो लास्ट आउटफिट पहन के आते तो टिम किम के
उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे आउटफिट को ठीक करता हूँ। ये देखकर मैं गुस्से से ली से कहता है, और कितने सेट्स बचे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा शूट करने का मूड नहीं है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं है। तो ली कहता है, ये लास्ट सेट है। बेयर मैक के पास आता है और उसे पूछता है, आज तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों वेट बिहेव कर रहे हो? तो मैक कहता है, मुझसे मत पूछो वरना मेरा मूड और खराब हो जाएगा। तो बेयर कहता है, मैं सिर्फ पूछ रहा था मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, और वो वहाँ से चला जाता है। फोटोशूट खत्म हो जाता है। किम कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ टिम और माया थे। टिम किम से पूछता है, क्या तुम कहीं जाने वाले हो क्या तुम्हें मेरे साथ खाना खाना अच्छा लगेगा क्या? तो ये सुनकर मैं किम की तरफ देखने लगता है, तो किम भी उसकी तरफ देखता है। तो टिम बाकी सबको पूछता है, क्या वो भी उसके साथ खाना खाने आ सकते हैं क्या? तो मैं कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो किम टिम से सॉरी कहता है और बोलता है, मैं थक चुका हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। तो टिम कहते हैं, ठीक है, तुमने एक बार मुझे खाना खिलाया है, तो मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। तो किम कहता है, ठीक है, और उसे बाय बोलता है। किम बाकी सबको कहता है, अब मैं घर जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे मेघ भी चला जाता है। टिम और माय साथ में बात कर रहे थे। माय कहता है, क्या तुम अभी घर जाने वाले हो क्या, या फिर कुछ खाना खाना चाहते हो? तो टीम कहता है, मैं बस अभी घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है। तो माइक कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने किम को खाना खाने के लिए इनवाइट क्यों किया? वैसे भी आज पूरा दिन तुम उसके साथ ही थे, क्या वो बस नहीं था क्या? तो टीम कहता है, मैं बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो माइक कहता है, तुम जब उसके बारे में बात करते हो तो तुम इतने एक्साइटेड क्यों होते हो? तो टीम कहता है, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर सकता हूँ? तो माइक कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी कोई मैटर नहीं करता कि वो तुम्हें लाइक करे या तुम उसे लाइक करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली माइक को टिम पहले से ही पसंद है, और जब वो किम के बारे में कहता है तो उसे जलस फील होता है, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। तो टिम कहता है, तो ठीक है। बेयर और पार्क बस स्टॉप पर आते हैं। बेयर को कुछ बातें परेशान कर रही थी, इसलिए वो इधर उधर चल रहा था और पार्क के साइड में आके बैठ जाता है और उसे कहता है, आज मेघ को देखकर मैं कंफ्यूज था, उसे क्या हुआ है? आज तो उसका बार बार मूड स्विंग हो रहा था। तो पार्क कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है वो हमेशा से ऐसा ही था। तो बेयर कहता है, क्या वो अपने रोल में इतना घुस गया है क्या, या फिर वो सच में किम से जेलस था? तो पार्क कहता है, ज्यादा मत सोचो, वो जल्दी ही अपने पुराने कैरेक्टर में आ जाएगा। तो बेयर कहता है, आज मेरा बैड लक चल रहा है, और वो हॉरोस्कोप देखने लगता है और कहता है, इसमें भी यही लिखा है। और वो पार्क को बर्थडे पूछता है और उसका भी भविष्य देखने लगता है और कहता है, इसमें लिखा है तुम किसी से डेटिंग कर रहे हो, तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि थर्ड व्हील से रिश्ते में दरार आने वाली है। तो ये सुनकर पार्क भी वो देखने लगता है और बेयर से पूछता है, क्या ये सच में सच होता है क्या? पर मुझे नहीं लगता ये सच है। तो बेयर कहता है, कभी कभी सच होता है। तो पार्क टेंशन में आता है। बाद में बेयर एक रेस्टोरेंट में जाता है, तभी बॉम उसे देख लेता है। बॉम उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। बॉम उसका नाम लेता है, तो बेयर भी उसे देखकर शॉक होता है और कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ पार्ट टाइम करते हो क्या? पर मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं है। तो बॉम कहता है, हाँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरा इस ब्रांच में ट्रांसफर हुआ है। तो बेयर कहता है, ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि अब मैं एक्स्ट्रा सॉसेस मांग सकता हूँ। तो बॉम कहता है, नॉर्मली भी तुम एक्स्ट्रा सॉसेस मांग सकते हो। तो बेयर उसे ऑर्डर देता है। बाद में वो स्नैक्स खा रहा था, तभी वहाँ बॉम आता है। तो बेयर उसे पूछता है, क्या ब्रेक है क्या, और तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होती है? बॉम कहता है, मिडनाइट में। तो बेयर कहता है, तो तुम असाइनमेंट्स के लिए टाइम कैसे निकालते हो? तो बॉम कहता है, मैं मेरा टाइम मैनेज करता हूँ, मैं बाकी सीरीज नहीं देखता, मैं सिर्फ थंडर स्काई चैनल देखता हूँ। तो बेयर खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, मैं सच में हमारे चैनल को बहुत मिस कर रहा हूँ। पर ये मेक तो बॉम कहता है, पर अभी हमें बेयर कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, क्या तुम यहाँ हमेशा अकेले आते हो क्या? तो बेयर कहता है, हाँ, मैं हमेशा अकेला आता हूँ। तो बॉम कहता है, क्या तुम किसी को इनवाइट करना नहीं चाहते क्या? तो बेयर कहता है, मेक और पार्क यहाँ पास में नहीं रहते और ये प्लेस भी बहुत दूर है। तो बॉम कहता है, तो क्या तुम तुम्हारे डेट के साथ भी नहीं आ सकते क्या? तो बेयर कहता है, मेरा कोई भी डेट नहीं है। तो बॉम उसे क्रश के बारे में पूछने लगता है।
तो बेयर कहता है हाँ, पर मैं उस पर्सन को नहीं जानता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि वो मेरा बहुत बड़ा फैन है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता वो एक्चुअली कौन है, पर मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो ये सुनकर बॉम्ब को बुरा लगता है, तो वो वहाँ से सैड होके चला जाता है। किम और मैक घर वापस आते हैं। किम उसे पूछता है तुम्हें आज क्या हुआ है, आज पूरा दिन तुम्हारा मूड खराब है। तो मैक कहता है कुछ नहीं, और मैं जो भी कहूँगा उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मेरी केयर ही नहीं है। तो किम उसे कहता है मुझे पता है तुम गुस्सा क्यों हो, श्योर तुम्हें भूख लगी होगी। तो मैक कुछ नहीं कहता। तो किम कहता है जब टिम ने हमें इनवाइट किया था तब तुम्हें हाँ बोलना चाहिए था, तब कूल बनने की जरूरत नहीं थी। तो मैक कहता है मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे वो फैंसी और रिच खाना पसंद नहीं है। तो किम कहता है वो हमें फैंसी प्लेस पर नहीं लेकर जाने वाला था, क्या इसलिए तुम्हारा मूड खराब है क्या। तो मैक कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो किम उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। तो मैक उसके साथ चला जाता है। किम उसके लिए नूडल्स बनाता है। मैक को उसके हाथ का वो फूड बहुत पसंद आता है और उसकी तारीफ करता है, और जल्दी जल्दी वो नूडल्स खत्म करता है और कहता है तुम्हें तो रियल शेफ होना चाहिए था। तो किम कहता है शायद तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो, ये सिर्फ सिंपल फूड था। तो मैक कहता है मैं सच में कह रहा हूँ, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं रियली कह रहा हूँ तुम अच्छे कुक हो, तुमने कहाँ से प्रैक्टिस की। तो किम कहता है मैं मेरे सिस्टर के साथ रहता हूँ और वो बहुत ज्यादा फूडी है, तो उसके लिए मुझे अलग अलग डिश बनानी पड़ती है। आई गेस उसी से मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है। तो मैक कहता है मैं कितना लकी हूँ, क्योंकि मुझे अब रेस्टोरेंट में लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर के बाजू में ही शेफ किम रहता है। क्या तुम मेरा पर्सनल शेफ बनोगे, हो तुम बुक नहीं होगे। तो किम कहता है मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वाक क्यों आते और उन दोनों को ऐसे एक दूसरे में खोते हुए देखकर जल्दी से उनके पिक निकालते हैं और वो पिक पोस्ट करते हैं। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।